हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट सक्सेस ग्रुप। तो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 6 में चैप्टर 1 नोइंग आवर नंबर की एक्सरसाइज 1.3। क्वेश्चन नंबर 1 हमें बोला है एस्टिमेट ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग जनरल रूल, यानी जनरल रूल यूज़ करते हुए हमें इसको आइडिया लगाना है, एस्टिमेट करना है, राउंड ऑफ करना है जीरो के अंदर। ठीक है, तो हमें दे रखा है 730 और 998, इनको राउंड ऑफ करना है। यानी कि ये जो नंबर है, कोई नंबर देखो 10 के नियर बाई होता है, 20 के, 30 के, ठीक है, 100 के, 200 के, 1000 के, 2000 के। तो जो नंबर जिसके नियर बाई होता है वही नंबर हमें यहाँ पे एस्टिमेट करके आइडिया लगाना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो हमें दे रखा है 730 प्लस 998। आपको इसको राउंड ऑफ करने का बड़ा ही सिंपल सा कंसेप्ट यूज़ करना है। देखो हम यहाँ पे लेते हैं 730। अब 730 किन दो नंबर के बीच में आता है, तो आपको जो लास्ट का नंबर है ये देखना है, 700 है तो यहाँ लिखना है 700 और यहाँ लिखना है 800। इस तरीके से आपको पहचान करनी है। ठीक है, जो भी नंबर होगा 700 लेना है, 800 लेना है। फिर हमें देखना है 730 और 700 इनके बीच में कितने का फ़र्क है, 30 का। 730 और 800 इनमें कितने का फ़र्क है, 70 का। हमें ये देखना है कि जो नंबर जिसके ज़्यादा नज़दीक होगा वो उसी में राउंड ऑफ किया जाएगा। क्लियर। अब 730 है, अगर इसके पास चल के जाता है तो 30 कदम चलने पड़ेंगे, इसके पास चल के जाता है तो 70 कदम चलने पड़ेंगे। तो यहाँ पे नियर बाई किसके हुआ, 700 की, यहाँ लिख दिया हमने 700। फिर अगला 998। अब ये किसके बीच में आएगा, 900 और 1000 के बीच में आएगा। 900 के बाद कौन आएगा, 1000। अब इनके बीच में डिस्टेंस कितने का है, 2 का। इनके बीच में डिस्टेंस कितने का है, सिर्फ 98 का। तो अब इसके पास चल के जाएंगे तो 98 स्टेप चलने पड़ेंगे, इसके बाद 2 स्टेप चलने पड़ेंगे। तो नज़दीक कौन हुआ, 1000। तो यहाँ पे लिख दिया हमने 1000, दोनों को प्लस किया 1700 आ गया। ये मैंने पहला तरीका बताया। इन्हीं क्वेश्चनों को करने का दूसरा तरीका भी है। क्या तरीका, देखो मैं आपको बताता हूँ। जैसे मैं दे दिया यहाँ पे 796 314, यहाँ लिखा मैंने 796। ठीक है, ये किसके बीच में आता है, 700 और 800 लिख दिया। 700 और 800 के बीच में एक नंबर आता है बीचों बीच, 750। ठीक, आपको ये देखना है ये जो नंबर है 750 से ज़्यादा है तो आगे वाला लो, 750 से कम है तो पीछे वाला लो। तो 796 750 से ज़्यादा है तो हमें कौन सा लेना है, आगे वाला नंबर चूज़ करना है। 800 ले लिया। 314 है, किसके बीच में आएगा, 300 और 400 के बीच में आएगा। अब इन दोनों के बीच में कौन आता है, 350 आता है। हमें ये देखना 350 जो हमारा नंबर है 350 से कम है तो हमें पीछे वाला लेना है, 350 से ज़्यादा है तो आगे वाला लेना है। बीच की बाउंड्री को चूज़ करने के बाद हमें डिसाइड कर सकते हैं। तो 314 है, 350 से कम है तो क्या ले लेंगे, 300। अब 800 में से 300 माइनस किया, कितना आया, 500। इस तरीके से आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हो। इस मेरे हिसाब से इस मेथड के बजाय इस तरीके से सॉल्व करना क्वेश्चन को ज़्यादा आसान बनाता है। ठीक है, सी पार्ट देखो 28,292, 21,496। तो यहाँ लिखा मैंने 28,292। अब यहाँ पे कौन है, 28। तो यहाँ लिखा मैंने 28,000 और दूसरा ऑप्शन लिखा 29,000, इनके बीच में आता है। अब इनके बिल्कुल बीचों बीच में कौन है, 28 और 29 के बीच में 28,500 ये हुआ। अब ये नंबर देखो 28,500 से कम है या ज़्यादा, अगर कम हो तो इसे लेना है, ज़्यादा हो तो इसे लेना है, बस सिंपल सा कंसेप्ट है। तो ये 292, ये तो 500 से कम है तो हम क्या ले लेंगे इसकी जगह पे, 28,000। फिर अगला नंबर 21,496। क्लियर। अब ये किसके बीच में आएगा, 21,000, दूसरा 22,000। अब 21 और 22 इनके बीचों बीच में कौन आता है, तो देखो इनके बीच में कौन आएगा, 21,500। अब हमें ये देखना है ये इससे छोटा है या इससे बड़ा है। 21,500 से 496 छोटा है तो हम इसकी जगह लेंगे 21,000। अब 28 में से 21,000 माइनस करेंगे, कितना निकल के आ जाएगा, 7,000। हो गया, सिंपल राउंड ऑफ हो गया। इसी तरीके से डी पार्ट देखो, यहाँ लिखा 28,292 माइनस, चाहिए मैंने डी कर दिया, सॉरी गलती से मैंने डी पार्ट कर दिया। सी पार्ट हम करेंगे। अब सी पार्ट दे रखा 12,904 माइनस 2,888। तो सबसे पहले मैंने लिखा 12,904, इसके बीच में आता है ये 12,000 और 13,000 के बीच में। 12 और 13 के बीच में कौन आता है, 12,500। अब आप ये देखो 12,500 से छोटा है कि छोटा है बड़ा है, 12,500 से ये तो ज़्यादा है।
अगर ज़्यादा है तो क्या ले लेंगे इसकी जगह पे 13,000, ठीक। 2,888 इसको लिखा। ये किसके बीच में आएगा? 2,000 और 3,000। इनके बीचों बीच कौन आएगा? 2,500। ये 2,888 2,500 से बड़ा है या छोटा है? ये नंबर इससे बड़ा है तो हम क्या ले लेंगे? 3,000। 13,000 में से 3,000 माइनस किए, कितने बच गए? 10,000। क्लियर? सॉरी, यहाँ पे प्लस का निशान लगा हुआ है, तो दोनों को प्लस करेंगे तो ये हमारा 16,000 आ जाएगा। क्लियर? इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 में दे रखा है, गिव द रफ एस्टिमेट बाय राउंडिंग ऑफ नियरेस्ट 100 एंड ऑल्सो क्लोजर द एस्टिमेट राउंडिंग ऑफ नियरेस्ट 10, यानी नियरेस्ट 100 और नियरेस्ट 10, हमें इन दोनों को सॉल्व करना है यहाँ पे, ठीक है, राउंड ऑफ करने के लिए। तो पहला सवाल हमारा 439 प्लस 334 प्लस 4,317, ठीक है। इसके लिए मैं आपको करके दिखाता हूँ। पहले नियरेस्ट 100 में देखो 1s 10s 100, सिर्फ आपको 3 डिजिट तक ही नंबरों को लेना है, 3 से आगे क्रॉस नहीं कर सकते आप, ठीक है। 439 है, किसके बीच में आएगा? 1s 10s 100, खाली इससे आगे नहीं जाना आपको। तो ये आएगा 400 और 500 के बीच में। इनके बीचों बीच कौन आता है? 450। तो ये नंबर 450 से ज़्यादा या कम है? ज़्यादा है तो 500 लेना है, कम है तो 400 लेना है। 450 से कम है तो हम क्या लेंगे? इसकी जगह पे ले लेंगे 500। अगला हमें दे रखा, ये हमारा दे रखा है 334, किसके बीच में आएगा? 300 और 400 के बीच में आएगा। और इन दोनों के बीच में कौन आएगा? 350। ये नंबर 350 से ज़्यादा है या कम है? आपको सिर्फ इतना देखना है, 350 से ये नंबर कम है तो इसकी जगह पे क्या ले लेंगे? 300। कम हो तो ये लेना है, ज़्यादा तो ये लेना है। अगला देखो 1s 10s 100, हम सिर्फ 3 डिजिट तक को ही ले सकते हैं, ये डिजिट हमारा एज इट इज़ आ जाएगा। 317 किसके बीच में आएगा? 300 और 400 के बीच में आएगा। और इनके बीच में कौन आएगा? 350। 350 से ज़्यादा या कम है? ये तो 350 से कम है तो इसकी जगह क्या लेंगे? 300। अब इन तीनों को हमें प्लस कर लेना है, यहाँ प्लस कर लेंगे 500 300 4,300, प्लस किया 0 0, 8 3 11 हासिल 1 5, आंसर हो जाएगा हमारा 5100। ये मैंने क्या किया है? नियरेस्ट 100, ठीक। ये हमारा इसका नियरेस्ट 100 वाला पार्ट मैंने करके दिखाया आपको। अब डिस्कस करेंगे, सॉरी ये वाला पार्ट मैंने गलत कर दिया, 439 50 से कम है तो यहाँ 400 आएगा, तो यहाँ 400 लिखेंगे। अब इनको प्लस करेंगे तो ये मेरा आ जाएगा 5000 पूरा, 4 3 7 7 3 10 1 कैरी, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5000। मैंने इसमें थोड़ी मिस्टेक कर दी। अब डिस्कस करेंगे इसका बी पार्ट। बी पार्ट में दे रखा है 1,08,734 माइनस 47,599। क्लियर? तो हम कितनी डिजिट ले सकते हैं? सिर्फ 3 डिजिट, क्योंकि 1s 10s 100 1s 10s 100, इन 3 के अलावा चौथा डिजिट हम नहीं ले सकते क्योंकि हमें नियरेस्ट 100 ही देखना है। देखो 734 किसके बीच में आएगा? 700 और 800 के बीच में आएगा। इनके बीचों बीच कौन आएगा? 750। ये नंबर 750 से कम है या ज़्यादा है? 750 से कम है तो कौन सा लेंगे? इसकी जगह पे ले लेंगे 700। बाकी आगे के डिजिट हमारे एज इट इज़ रहेंगे। यहाँ पे 599 किसके बीच में आएगा? 500 और 600। इनके बीचों बीच कौन आ रहा है? इनके बीचों बीच आ रहा है 550। तो ये नंबर 550 से तो ज़्यादा है, अगर 550 से ज़्यादा हो तो 600 लेना है। 47 एज इट इज़, यहाँ ले लेंगे 600, माइनस करेंगे 1,08,700 में से 47,600 माइनस के 0 0 1 1 6, आंसर हो गया 61,100। क्लियर? ये हमारा आंसर होगा बी पार्ट का। सी पार्ट 8,525 माइनस 491, 1s 10s 100 में सिर्फ 3 डिजिट तक ही ले सकते हैं क्वेश्चन को, तो यहाँ लिखेंगे 525 किसके बीच में आएगा? 500 और 600 के बीच में आएगा। दोनों के बीच कौन आएगा? 550। 550 से ज़्यादा या कम है? 550 से कम है तो क्या लेंगे? 500 लेंगे। 8 एज इट इज़, यहाँ आ गया 500। 491 किसके बीच में आएगा? 400 और 500 के बीच में आएगा। इनके बीच में कौन आएगा? दोनों के बीच 450। 450 से ज़्यादा है
तो 500 लेना, 450 से कम है तो 400 लेना हमें, तो इसकी जगह पे हम क्या ले लेंगे 500 ले लेंगे। अब इन दोनों को माइनस कर देंगे, 8500 माइनस में 500, 0 0 0, ये आ गया 8000। तो स्टूडेंट अगर ये क्वेश्चन हमारा इस तरीके से होता तो ऐसे करते, लेकिन मेरे से क्वेश्चन में लिखने में गलती होगी, यहाँ 500 की जगह पे यहाँ दे रखा है 300, ठीक है। तो अगर इसको इस तरीके से करेंगे तो किस तरीके से किया जाएगा इस क्वेश्चन को, ठीक है। देखो मैं इसको दोबारा से कर देता हूँ दूसरे क्वेश्चन को, 8325 491, ये तो हमारा एज इट इज आएगा 500। अब 325 है ना, 325 को यहाँ करके दिखाया तो मैं आपको, देखो किया तो ये 300 और 400 के बीच में आएगा, इनके बीच में कौन आएगा 350, 350 से तो कम है, तो आंसर क्या लिखा जाएगा 300, ठीक है। 8300 में से माइनस करेंगे 500 को, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 13 में से 5 गए 8 और यहाँ बच गया 7, आंसर आ जाएगा 7800। क्लियर। सी पार्ट आपका ये ना हो कि ये होगा, अगर यहाँ पे 5 होता तो ये ठीक है, बट यहाँ पे हमें 3 दे रखा है, ठीक है। ये क्वेश्चन नोट करने में थोड़ी मिस्टेक हो गई। अब डी पार्ट देखो हमारा 4,89,348, 48,365, आपको सिर्फ 3 प्लेस तक ही वैल्यू को लेना है, इससे ज़्यादा नहीं ले सकते। तो 348 पहले इसको सॉल्व करते हैं, किसके बीच में आएगा 300 और 400 के बीच में, और इनके बीचों बीच कौन आएगा 350, ठीक। 350 से ज़्यादा है या कम है, ये तो 348 है, 350 से तो कम है, तो क्या लेंगे 300, 4,89,300। फिर ये वाला सवाल 365 किसके बीच में आएगा 300 और 400 के बीच में, इनके बीच में कौन आएगा 350, ये 350 से ज़्यादा है या कम है, 350 से तो ज़्यादा है, क्या लेंगे 400, तो यहाँ ले लिया मैंने 400। अब इन दोनों को करेंगे माइनस, तो यहाँ 4,89,300 में से 48,400 को माइनस करेंगे, 0 0 9 0 4 4, तो यहाँ आ गया 4,40,900। तो ये हमारा नियरेस्ट 100 यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब इन्हीं क्वेश्चनों को हम डिस्कस करेंगे नियरेस्ट 10 के अंदर। अब स्टूडेंट इनको हम डिस्कस करेंगे नियरेस्ट 10 के अंदर। तो देखो वंस और टेंस, टेंस में सिर्फ 2 डिजिट आती है, वंस और टेंस 2 डिजिट, वंस और टेंस 2 डिजिट, तो हमें सिर्फ 2 डिजिट को ही राउंड ऑफ करना, बाकी के डिजिट हमारा एज इट इज़ रहेगा। 3 है एज इट इज़ रहेगा, 43 एज इट इज़ रहेगा, 39 देखो इसके बीच में आएगा 30 और 40 के बीच में, और इनके बीचों बीच कौन आता है 35, तो ये 35 से ज़्यादा या कम है, ज़्यादा है तो क्या लेंगे 40। 34 को देखो किसके बीच में आता है 30 और 40 के बीच में, ठीक है, और ये इनके बीचों बीच कौन आता है 35, ये नंबर 35 से ज़्यादा है या कम है 35 से तो कम है, तो क्या लेंगे 30। अगला 17 है, किसके बीच में आता है 10 और 20 के बीच में, और इनके दोनों के बीच में कौन आता है 15, 15 से ज़्यादा है तो 20, 15 से कम है तो 10, तो 17 तो 15 से ज़्यादा होता है, तो क्या लेंगे 20। अब इनको प्लस करना है, 440 330 4,320 प्लस किया, 7 2 9 6 4 10 हासिल 1 5,090, ये हमारा आंसर हो जाएगा ए पार्ट का। ठीक, अब डिस्कस करेंगे बी पार्ट। तो स्टूडेंट अब देखो नियरेस्ट 10 है, सिर्फ 2 डिजिट को लेना है, इसमें भी क्या लेंगे 2 डिजिट को ही हम लेंगे। तो यहाँ लिया मैंने 34, किसके बीच में आता है 34, 30 और 40 के बीच में, और इनके बीचों बीच कौन आता है 35, 35 से ज़्यादा या कम है, 35 से कम है तो ये लेंगे, 35 से ज़्यादा तो ये लेंगे, 35 से तो कम है क्या लेंगे 30 लेंगे, तो 1,08,730 ले लिया। इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, क्यों 99 है, किसके बीच में आता है 90 और 100 के बीच में आता है, और इनके बीच में कौन आता है 95, तो 99 तो 95 से ज़्यादा है, क्या लेंगे 100 देंगे। बट जो 100 है ये हमारा 2 डिजिट नंबर है, ये हमारा 3 डिजिट नंबर आ गया। तो अब इसको लिखते समय में क्या करना है, जो 1 एक्स्ट्रा आ रहा है हमारा, इस 1 को अगले डिजिट में ऐड करके लिख देना है। 2 नंबर के बदले में 2 डिजिट ही लिखनी है। 47,000 1 इसमें ऐड कर दिया 6, तो 99 के बदले में हम क्या लिखेंगे 00, ठीक है। 99 के बदले में हम क्या लिख देंगे 00, जो 1 एक्स्ट्रा आ रहा है हमारा तीसरा डिजिट, वो अगले वाले डिजिट में ऐड करके लिख देना है। अब इन दोनों करेंगे माइनस, 1,08,730 में से 47,600 को माइनस करेंगे, 0,311 यहाँ पे 61,130, ये हमारा आंसर हो जाएगा बी पार्ट का। अब डिस्कस करेंगे इसका सी पार्ट। तो 1 और 10 2 डिजिट लेंगे, 2 डिजिट लेंगे,
25 किसके बीच में आता है, 20 और 30 के बीच में आता है। इनके बीचों बीच कौन है, 25। अब 25 हमारा ना तो इससे ज़्यादा, 25 तो 25 के बराबर है। जब बराबर वाली सिचुएशन आ जाए तो हमें इससे आगे वाले नंबर को प्रायोरिटी देनी है हमें। तो 83 यहाँ पे आ जाएगा 30। 91 है, किसके बीच में आएगा, 90 और 100 के बीच में आएगा। ठीक, इन दोनों के बीच में कौन आएगा, 95। अब ये नंबर 95 से ज़्यादा या कम है, 95 से तो कम है, तो क्या लेंगे, 90 लेंगे। यहाँ पे दोनों को माइनस करना है। 8330 में से 490 को माइनस करेंगे, 0, ये से कैरी देगा, यहाँ 13, यहाँ पे 2, 13 में से 9 गया 4, ये से कैरी देगा 12, यहाँ पे 7, 12 में से 7 4 गया 8, यहाँ बच गया 7, 7840। ठीक, ये हमारा हो गया सी पार्ट। अब डिस्कस करेंगे इसका डी पार्ट को। ठीक, डी पार्ट में दे रखा है 4,89,348 माइनस 48,365। तो हमें क्या लेना है, 2 डिजिट तक लेना है सिर्फ। 48 किसके बीच में आएगा, 40 और 50 के बीच में, और दोनों बीच में कौन होता है, 45। तो 48 जो है 45 से ज़्यादा है, तो ज़्यादा तो किसको लेंगे, 50 को। 48,365 है, इसके बीच में आता है 60 और 70 के बीच में, और इन दोनों के बीच में कौन आता है, 65। 65 तो 65 के बराबर होता है। अगर बराबर का केस आ जाए तो आपको आगे वाला नंबर ही लेना है। अब करना है दोनों को माइनस। 4,89,350 में से माइनस करेंगे 48,000 है ये, 48,370 को माइनस करेंगे तो 0, यहाँ हो गया 15, 8, 12, 9, 0, 4 और 4, 4,40,980। ठीक, इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें।